Hello everyone, this is day 12 of converting 15,000 to 50,000 through स्टॉक ट्रेडिंग चैलेंज। और अभी ये बेसिक सीरीज़ चल रही है बहुत ही बिगनर स्टेज पे, जिसमें हमने कुछ फेब में इतने सारे ट्रेड्स किए हैं। उसका जर्नल वगैरह दिखा रहा हूँ। आज ये 2 ट्रेड किए थे हमने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। तो इसको मैं डिफरेंट एकदम से स्ट्रेटजीज वगैरह में चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ बेसिक लेवल पे चल रही है, इसलिए मैं ये सारे चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ। बाकी एक मंथ के एंड में देखेंगे क्या क्या चीज़ों के रूल्स हमें बनाने हैं और कैसे हम एक स्ट्रेटजी को पकड़ के फिर नेक्स्ट मंथ सही से ट्रेड करेंगे। बाकी 2 ट्रेड लिए थे, एक में ऐसा लगा है, एक में 1:1 पे जाके मार्केट क्लोज हो गई है, अराउंड 3:20 हो रहा है, तो मैंने 3 बजे क्लोज कर दिया था। और वो हाफ लॉट से लिया था, क्योंकि ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अगर पहला ऐसा होता है तो दूसरा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर मैंने हाफ लॉट्स दूँ या फिर अगली बार से ट्रेड ही नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता रहे कि नेक्स्ट मंथ से क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, तो बेसिकली अब चलते हैं चार्ट्स पे। मैंने कुछ स्टॉक्स वगैरह ठीक है, ये नहीं था। ठीक है, स्टॉक्स वगैरह मैंने कुछ फाइंड आउट किए थे यहाँ पे। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स वगैरह मैंने आज के लिए मार्क करके रखे थे। उसके बाद एक ये बैंकिंग सेक्टर का एक ये वाला मुझे सही लग रहा था, इसने ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक किया था। और एक IEX का था, ये फाइनेंस सेक्टर का ये भी था, दोनों फाइनेंस सेक्टर के थे। और एक चीज़ और ऐड ऑन की है जो कि है हीट मैप, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ताकि जो मुझे गलतियाँ समझ आ रही हैं। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन जस्ट ब्रीच की थी, तो इसलिए शायद थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई यहाँ पे। जैसे कि एक मिस्टेक यहाँ पे, ये स्विंग बना नहीं था पूरा। ठीक है, ये मैं कंफर्मेशन का वेट करता हूँ अराउंड, जैसे कि 2 लगातार रेड कैंडल बननी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद जब स्विंग क्लोज होता है तब वो फाइनल क्लोजिंग होती है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं अपने जर्नल में लिखूँगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स लिखी थी। ठीक है, ये उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इसके पहले हम डाल देंगे कि शुड हैव वेटेड फॉर 2 red candle for swing formation। ओके, और इसको जैसे हम मार्क कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे और इसको कर देंगे वाइट से। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगा, मतलब देखूंगा, फिर उसके बाद एक डेटा के बेसिस पे हम लोग एक डिसाइड करेंगे कैसे क्या ट्रेड करना। यहाँ पे मुझे एक यही गलती समझ आई, यहाँ पे शायद थोड़ा सा फोमो हो गया मुझे इतना लूजिंग स्ट्रीक के बाद, कि यहाँ पे एक ये गलती मुझे समझ में आई। ठीक है, और जिसकी वजह से सेकंड वाले मैंने हाफ लॉट्स लिए, और अदरवाइज एटलीस्ट यहाँ पे 300 का होता तो इस वीक का कम से कम लॉस कवर हो जाता है एक ट्रेड में। ठीक है, 1:1 भी अगर देखते हैं तो। और उसके अलावा अगर हम देखें तो या यही सबसे बड़ी एक मिस्टेक मुझे जो अभी समझ आई। उसके अलावा ट्रेंड लाइन वगैरह थोड़ा सा ये भी रहता है कि कंसोलिडेट करें पास में फिर ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इसमें चेंज करेंगे स्ट्रेटजी में। स्टॉक्स वगैरह मैं इसी मंथ से स्टार्ट किया है, बीच में रोक रखा था, तो वो सारी चीज़ें मैं एग्जैक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा जैसे कि हमने एक चीज़, जैसे कि ये 2 ट्रेड लिए थे, यहाँ पे ये कट किया, यहाँ पे ये इसका एक SL लगा है। ठीक है, ये इसमें यही एक गलती हो जाती है कि अगर आप एक गलती करते हो तो फिर मौका नहीं मिलता। यहाँ पे फिर मैंने हाफ लॉट से लिया, एटलीस्ट ये फुल लॉट से लिया होता तो एटलीस्ट ये इस वीक का लॉस कवर हो जाता। चलो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें भी ये भी डिसाइड करना होता है कि स्विंग्स का जो, जैसे कि आप इसको भी स्विंग मार्क करते हैं, इसको भी करते हैं, बट एक क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट स्विंग बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर डबल कैंडल चाहिए मुझे फॉलो थ्रू में, ठीक है, फॉलो थ्रू में डबल कैंडल चाहिए, फॉलो थ्रू में डबल कैंडल चाहिए, या फिर सिर्फ 2 रेड कैंडल बन जाएंगे तो भी काम चलेगा। ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से, एग्जैक्ट पैरामीटर्स हो जाए मेरे पास, ताकि, क्योंकि एग्जैक्ट जब तक रूल्स नहीं बनाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से ये कल आपको गैप अप ही दिखेगा खुल के, बट ठीक है, ये हम होल्ड नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। होल्ड कर सकते हो तो मैं इसको होल्ड करता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आपको कल गैप अप खुलेगा और ये TP जाएगा, कल मैं इसका अपडेट दूंगा। और इसके अलावा ये, हाँ, इसके अलावा ये था कि मैंने हीट मैप यूज़ किया था, इसलिए मैंने फाइनेंस सेक्टर में 2 बार एंट्री ली थी, और हीट मैप भी अभी रिसेंटली 2-3 दिन से यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस अभी धीरे धीरे आए। अब इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो मेटल सेक्टर सबसे हैवी था सुबह बाइंग के लिए। ठीक है, मेटल सेक्टर में मैंने कुछ स्टॉक्स ले रखे थे,
मैंने कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे, बट उनको मैंने निगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था गोल्ड वगैरह अच्छा खासा गिर रहे हैं, तो मेटल सेक्टर को नहीं डालना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम देखें हीट मैप, सुबह ये दिखा रहा था कि मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग बुलिश था, कैपिटल गुड्स था, और साथ ही साथ फाइनेंस का था, ठीक है, और बैंक्स लगभग लगभग ग्रीन थी उस टाइम सुबह। तो मैंने इन चारों में देखा, एक मेटल को मैंने निगलेक्ट कर दिया था, फाइनेंस मेरे पास चला था, बैंक मेरे पास था, ठीक है, बैंक मुझे दिख रहा था, बैंक में मैंने एंट्री ली, फाइनेंस में एंट्री ली, जो थोड़ा फालतू में जल्दबाजी के चक्कर में वो एसएल हो गया, ठीक है। और कैपिटल गुड्स मेरे पे था नहीं, जो मैंने लिस्ट बनाई थी इसमें से था नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी 500 की लिस्ट मतलब एक साथ ऐसा नहीं रख, अभी ये नहीं कर रहा हूँ कि निफ्टी 500 से तुरंत स्टॉक फाइंड करता हूँ, फिर तुरंत जाके जो भी सेक्टर ऊपर है उसको ट्रेड करता हूँ। अभी सिर्फ मैं अपनी लिस्ट में ही देखता हूँ कि उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक हमारी हीट मैप से मैच कर रहा है। ये अभी के लिए स्ट्रेटजी है, अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो धीरे धीरे, अभी हम पे 12 दिन है, अराउंड 1.5 वीक बचा है, तो मेरे हिसाब से हीट मैप मैं क्लियर आउट कर लूँगा अगले 1.5 हफ्ते में कि कैसे यूज़ करना है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी हैं कि कैसे कैसे जर्नल कर रहा हूँ। बाकी एट द एंड ऑफ द मंथ इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद देखते हैं फिर कैसी ये जर्नी चलती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।